नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का मेरा आर्टिकल बड़ा ही अनोखा व सजग है, जिसका शीर्षक है मेरा आदर्श वाक्य। वास्तव में इंसान की जिंदगी की नींव संस्कारों, सिद्धांतों, समाज की वास्तविकताओं, परंपराओं पर गढ़ी जाती है और इसी की डोर थामे वह अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, वह अपने इर्द गिर्द अनुशासन के नियम पिरो लेता है और इसमें जीना पसंद करता है। यहीं से उजागर होता है या कहें यहीं से उड़ान लेता है उसका आदर्श वाक्य, जिसका दामन थामे वह अपना जीवन खुशहाल पूर्वक बिताता है। मेरे जीवन में भी दोस्तों कहीं मोड़ आए और हर अच्छे व बुरे पलों से सीखते हुए मैंने अपने जीवन को अपने आदर्श वाक्य में ढाल लिया, जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी का अमूल्य अंग बन गया। मेरा आदर्श वाक्य: अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यह कबीरदास जी की वाणी से निकला एक वाक्य है, जो आज मेरे जीवन का आदर्श वाक्य बन गया है। इसका अर्थ है कि जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। जिंदगी में ठहराव जरूरी है। अपने शब्दों को नाप तोल कर सही समय पर सही बात करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, प्रकृति ने भी दो कान और एक जीभ दी है, जो हर पल यही संकेत देती है कि हमें अधिक सुनने की आदत होनी चाहिए व कम बोलने की भी। जैसे कि अधिक बारिश प्रकृति के लिए नुकसानदायक होती है, वैसे ही ज्यादा बोलने वाला, बिन बात का ज्ञान बांटने वाला, सोच समझकर ना बोलने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर लज्जा का पात्र बन जाता है। इसलिए उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ज्यादा बोलना कभी कभी मूर्खता दर्शाती है। यदि हम किसी का अच्छा न सोच पाए तो बुरा भी सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। मेरी बेटी की ऑनलाइन कक्षा चल रही थी। मेरा एकाएक वहाँ बैठना हुआ। टीचर कुछ प्रश्न पूछ रही थी। तभी टीचर ने एक सवाल मेरी बेटी से पूछा, जिसका उत्तर उसे ज्ञात नहीं था। टीचर ने उससे कहा कोशिश करने को, पर वह बोली गलत उत्तर देने की अपेक्षा ना बोलना उचित है। उसकी यह बात टीचर को बहुत भाई और उन्होंने उसकी बहुत सराहना की। मुझे भी उसकी यह बात बहुत जची। हम जो बोलते हैं वह व्योम में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। कहते हैं ना, कौवा व कोयल दोनों समान दिखते हैं, पर मुंह खुलते ही असलियत का एहसास हो जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल। हमें भी अपनी जिंदगी में कोयल की तरह मधुर बनना चाहिए, ना कि कौवे की तरह बस काव काव करना चाहिए। पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि चुप रहें। जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी हितकारी नहीं है। आप सबने ये कहावत तो सुनी होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। कई बार हम अपनी जिंदगी में सब देखकर भी चुप रहने का फैसला ले लेते हैं। कभी अपनी नौकरी बचाने के लिए, कभी गृहस्थी के लिए, कभी किसी ताकतवर व्यक्ति से सामना पड़े तब भी हम चुप रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। पर याद रखें, अन्याय के खिलाफ चुप ना रहें। गीता जी में भी कहा है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्मों और शब्दों पर नजर रखते हुए जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए, जिसकी कोशिश मैं हर स्तर पर करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आदर्श वाक्य लेख से कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ, आपकी सखी श्वेता खंडेलवाल।